श्राद्ध का क्रम। पुलस्त जी कहते हैं, अब श्राद्ध करने का क्रम ठीक ठीक बतलाते हैं कि प्रथम विश्वदेव ब्राह्मणों का आवाहन, पूजन आदि करे। उसके लिए दो दोने धरे, उनमें एक एक कुश की पवित्र धरे। फिर शन्नो देवीर्विष्टे इस मंत्र से उनके ऊपर जल छोड़े, वह यहोसी इत्यादि मंत्र से यव छोड़े। फिर गंध, पुष्प, तुलसी, तांबूल आदि से पूजकर विश्वदेवों के स्थान पर दोनों पात्र धरे। तदनंतर विश्वदेवास इस मंत्र से आवाहन करे। मंत्र पढ़कर यव उसी स्थान पर सोड़े। यव से ये प्रार्थना करे कि हे यव, तुम सब अन्नों के राजा हो, वरुण ने तुम्हें मधु पिलाया है, हमारे सब पापों को दूर करो, क्योंकि तुम पवित्र हो। इसी से ऋषि लोग सब धान्यों से अधिक तुम्हारी स्तुति करते हैं। ऐसा कहकर उन दोनों विश्वदेव पात्रों की पूजा चंदन पुष्पादकों से करके यह दिव्या आपहा इस मंत्र से अर्घ दे। फिर अच्छी तरह से पूजे हुए विश्वदेवों को छोड़ पितरों की यज्ञ का प्रारंभ करे। अब सभ्य हो कुछ से आसन दे, उनके आगे 3 पात्र धरे, उन पवित्र धर के शन्नु देवी इत्यादि मंत्र से जल छोड़े। फिर तुलसी इत्यादि मंत्र से तिल चढ़ाए। फिर तीनों में से पहले वाले पात्र में चंदन और पुष्पादिक चढ़ाए। पात्र चाहे आम्र के काष्ठ के बनाए या पलाश के पत्ते के, अथवा चांदी के या समुद्र की सीपी के। पितरों के पात्र सोने चांदी या ताम्र के बनाने चाहिए, उनमें भी चांदी के मुख्य ही। इसी से उनके आगे चांदी की कथा कहनी और दर्शन चांदी के चाहिए। वह चांदी ही उनके दान में भी देनी चाहिए। चांदी ही के पितरों के पात्र चाहिए। वह उसी की शलाका से पितरों के लिए रेखा खींचनी चाहिए, क्योंकि चांदी के पात्र में पितरों को श्रद्धा पूर्वक जल भी दो तो अच्छे तृप्ति करता है। इसी से अब भी जितने पितर हैं उनका चांदी ही का पात्र बनाया जाता है, क्योंकि ये चांदी शिव जी के नेत्र से उत्पन्न है। इससे अति उत्तम होने के हेतु पितरों को अति प्रिय होती है। इस रीत से कहे हुए चांदी आदि के पात्रों में जिसके मिलने का संभव हो उसके पात्र बनाए। अहंकार रहित हो, पवित्र जल, गंध, पुष्प, अक्षत, तुलसी पत्र आदि से पूरित कर यह दिव्य इत्यादि मंत्र से पिता के नाम, गोत्र, वेद, पिरवर आदि का उच्चारण कर कुश के ऊपर छोड़े। फिर कीर्तन हमा वाहिष्य इस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ता हुआ उशंत्वा इसको पढ़े। इस रीत से पितरों का आवाहन करे। फिर यह दिव्या इत्यादि मंत्र से अर्घ दे। भोजन पात्र पर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि करे, वस्त्र चढ़ाए। इस तरह सब पूजा करके प्रत्येक के लिए पृथक पृथक संकल्प ले। फिर पीड़ित पात्रों के क्रम से एक दूसरे में कर पितरों की बाईं ओर प्रतिवस्थ स्थान में सीते मंत्र से उनको अन्विचकरण अर्थात उल्टे करके धरे। वहां भी पहले अग्नुकरण करे, अर्थात अग्नि में विधि पूर्वक हवन करे। पीछे दोनों हाथों से अन्न, जल, घृत, मधु आदि भोजन पात्र पर छोड़े। इसी का परवेशर नाम है। परवेशर की सब सामग्री ये है: अच्छे पवित्र काले तिल, कुश, गुणकारी शाक और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ जो उत्तम उत्तम हो, नाना प्रकार के अन्न, दधि, दुग्ध, गौ का घृत, शर्करा आदि भोजन के सब दिव्य पदार्थ। अन्य युगों में पितरों को मांस भी दिया जाता था, पर कलयुग में वर्जित है। जिनमें दिया जाता था उनकी ये व्यवस्था थी कि पितरों को सबसे अधिक मांस ही तृप्त करता है और कुछ नहीं, ऐसा वामनाचार्य ने कहा है। मछली के मांस से पितर 2 मास तक तृप्त रहते थे, हरण के से 3 मास तक, भेड़े के से 4 मास तक, पक्षियों के से 5 मास तक, लाल मृग के से 6 मास तक, श्याम रंग के हिरण से 7 मास तक, छाग के से 8 मास तक,
नाम हरण के से 9 मास तक छूकर वह भैंसे के से 10 मास तक चौगड़ा और कछुए के से 11 मास तक वह वर्ष दिन तक गाय के दूध से वह उसी के दूध के बनाई हुई खीर से 12 महीने तक बाघन के मांस से 12 वर्ष और गैंडे के मांस से सदा के लिए तृप्ति रहती थी। उसके चर्म के पात्र से या उंगली में उसके चर्म की अंगूठी पहनकर श्राद्ध करने से इस कलयुग में भी पितरों की तृप्ति सदा के लिए रहती है। और मधु मिलाया हुआ गाय का दूध, दही, पायस सबसे अधिक प्रीतिकारक सब युगों में था। वह इस कलयुग में तो विशेष इसी से तृप्ति होती है। मांस की तो इस युग में वार्ता ही नहीं। ये बात पितरों ने अपने मुख से कही है कि हमारी जैसी तृप्ति गाय के दूध, घृत, दही, मधु से बनाई हुई खीर से है, ऐसी किसी भी पदार्थ से नहीं। इससे सब पदार्थों को छोड़ गोदुग्ध, घृत आदि से ही हम लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार परवेषण करके पितरों को वेद, अष्टादश पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के नाना प्रकार के स्तोत्र सुनाए। इंद्र और रुद्र के सूक्त, पावमानी, सोम सूक्त, सहज शीर्षा के मंत्र, वृद्रंतर जो कि ज्येष्ठ मास में बड़ी गुरुता के साथ पढ़ा जाता है, उसे सुनाए। इस रीत से शांत का अध्याय व मधु ब्राह्मण व मंडल ब्राह्मण या जो कुछ श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को अत्यंत प्रिय हो, जो श्राद्ध कर्ता को अत्यंत प्रिय हो, श्रद्धा से सुनाई। प्राय जो कुछ उन ब्राह्मणों को वह अपने को प्रिय हो, वही वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र आदि सुनानी चाहिए। जिनमें दोनों की अरुचि हो, वो पितरों को कभी नहीं सुनानी चाहिए। जब अच्छी तरह भोजन करके श्राद्ध के ब्राह्मण तृप्त हों, तो भारत उनको सुनाया जाए, क्योंकि इसके समान पितरों को और कुछ प्रियतर नहीं है। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके, तो उनका उच्छिष्ट अन्न, जल अधम पितरों को पृथ्वी पर कुश के ऊपर दिया जाए। इस प्रकार जब उन अधम पितर विकरों को भोजन से तृप्त जाने, तो फिर कुछ थोड़ा जल दे, पर वह बिना लिपी हुई भूमि पर छोड़े, सो भी गाय के गोबर और उसी के मूत्र से मिला हुआ। फिर इसके पीछे विधि पूर्वक प्रदक्षिण क्रम से वेदी के ऊपर कुश बिछाकर अपने वर्ण के अनुसार पितरादिकों को व माता आदिकों को विधि पूर्वक पिंडदान दे। पहले मनुष्य नाम और गोत्र का उच्चारण कर, अवनिजन कर, फूल आदिकों को देखकर प्रतिनिजन करे। सव्य अपसव्य का विचार किए रहे। देवता का कार्य सव्य होकर करे, वह पितरों का अपसव्य होकर। जैसे ही पितरादिकों का श्राद्ध करे, वैसे ही मात्रादिकों का भी करना चाहिए। दीपक का बारना, पुष्पादिकों से पूजन करना, भोजन करने पर आचमन कराना, अक्षत, जल, फूल, तिल, अक्षय आदि को देना, सब प्रथमार्थ श्राद्ध में समान होता है। क्या पृच्छ श्राद्ध, क्या मार्च श्राद्ध, सब में अलग अलग प्रत्येक के लिए दक्षिणा देनी चाहिए, पर उसमें अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दी जाती है। शक्ति हो तो प्रत्येक के लिए गाय, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र, चित्र विचित्र, बिछौना आदि दे। उसमें इस बात का बड़ा विचार रखे कि बहुधा जो पदार्थ अपने को प्रिय हो, वह ब्राह्मणों को प्रिय हो, और पितरों को जो जो हितकारी हो, वे ही पदार्थ दे। देने में वित्त शाट्य न करे कि सामर्थ्य तो सहस्त्र रुपए देने की हो और 2 पैसे ही दक्षिणा दे। नहीं, जैसी शक्ति हो उसके अनुसार देने से पितर प्रसन्न होते हैं, अन्यथा कोप करते हैं। इस प्रकार पितरों को देखकर फिर विश्व देवों के लिए सदावाचन करे। उनको सदावाचनोदक देखकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर अघोरा पितर संतु ये पढ़े। फिर ब्राह्मण लोग भी कहें कि संतु हो। फिर कहें कि गोत्रन्न वर्ताम, हम लोगों का गोत्र बढ़ाओ। तब ब्राह्मण लोग भी कहें कि अच्छा बढ़े। फिर कहे कि हम लोगों के यहाँ दाता लोग बढ़े।
वेद पाठ बहुत हो, संतति बढ़े, इतनी सत्य आशीषें हो, ब्राह्मण लोग कहे कि ये सब बातें तुम्हारे हो, इसके पीछे गृह में जाए, बलवैश्य आदि नित्य कर्म करे, धर्म की यही व्यवस्था है। श्राद्ध में और यदि किसी कपट और मूर्खताहीन सेवक के लिए पिंड आदि देना हो तो उसी श्राद्ध से बची हुई झूठी वस्तु से पिंड बनाई भूमि में छोड़ देना चाहिए। पितरों ने दासों के लिए यही तृप्त होने का विधान कहा है। वह जो स्त्रियां वंश की व्रत और पुत्र के बिना मृतक हुई हो, उनके लिए भी उसी उच्छिष्ट सामग्री से पिंड देना चाहिए। जब इस रीत से सबको पिंड दे दी हो तो जलपात्र को ग्रहण कर बाजे बाजे इत्यादि मंत्र पढ़कर पितरों का विसर्जन करें। फिर श्राद्ध स्थान के बाहर बाहर 8 पग जाकर प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के समय अपने पुत्र, बंधु या स्त्री को भी संग ले ले, तब करे। इस प्रकार प्रदक्षिणा करके जब निवृत्त हो तो बलवैश्य आदि सब नित्य कार्य करे। वैश्यदेव कर होने के पीछे अपने पुत्र, दासगण, भाई, बंधु या अतिथियों के संग उस दिन वैसे ही पदार्थ भोजन करे जैसे कि ब्राह्मणों को खिलाई हो। पाण, एकोदिष्ट आदि सब श्राद्ध जिसका पिता जीता ना हो, चाहे उसका यज्ञोपवीत ना भी हुआ हो, तो वह भी कर सकता है, उसे भी वही फल मिलेगा जो उपवीत संस्कार होने वाले को श्राद्ध करने से मिलता है। स्त्री रहित पुरुष या विदेश में टिका हुआ भी पुरुष वही सब श्राद्ध आदि कर सकता है। शूद्र भी बिना वेद मंत्रों के पढ़े सब श्राद्ध कर सकता है। उसके लिए भी विधान यही है जो अभी बताया। इन श्राद्धों को छोड़ एक आभ्युदायक श्राद्ध होता है, वह पुत्र के उत्पन्न होने या यज्ञोपवीत, विवाह आदि मंगल कार्यों में किया जाता है, वह भी अवश्य करना चाहिए। इस श्राद्ध में माता, पितामही, फिर पितामही का पूजन प्रथम होता है, फिर पिता, पितामह, फिर पितामहों का, तदनंतर माता महादिकों का। इसमें भी विश्व देवों की पूजा होती है। इसमें दक्षिणावर्त की रीत से दधि, अक्षत, फल, जल से ही पिंडदान होता है। अन्य श्राद्धों के समान खीर, सत्तू आदि से पिंड नहीं दिए जाते और पूर्व को ही मुख करके सब मार, कृत, माता महादिकों की पूजा होती है। संपन्न इस मंत्र से मात्रादिकों के अर्घ्य पात्र अलग देने चाहिए व पितरादिकों के अलग। ऐसे ही माता महादिकों के भी अलग ही अलग। स्त्रियों की पूजा वस्त्र या स्वर्ण से करनी चाहिए। तिलों के स्थान में सब कार्य यवों से करना चाहिए। मां, पितरादिकों के आगे इस श्राद्ध में सब मंगल प्रकरण के ही स्तोत्र पाठ आदि करने चाहिए। इस प्रकार शूद्र भी इस अविदायक वृद्धि श्राद्ध को सब मंगलों के कार्य में करे, पर मंत्रों के स्थान में केवल प्रत्येक मात्रादिकों के नमस्कार ही करे, मंत्र कभी न पढ़े न सुने।